नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार की सेहत और मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे थे, वहीं अब नीतीश कुमार ने काम और सौगात की राजनीति के जरिए जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने चुनावी मोड़ में आते ही ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी है। सबसे बड़ी घोषणा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की योजना है। अगर यह रकम चुनाव से पहले इन परिवारों तक पहुंच गई तो इसे नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्राइक माना जा रहा है। अगर इसको हम देखें तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? देखिए, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। उनकी सेहत, उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे थे कि भाई अपनी मानसिक स्थिति का मेडिकल रिपोर्ट दे दीजिए। तो नीतीश कुमार ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। अपने काम से ही ये बता दिया है कि उनका दिमाग कितना तेज चल रहा है जी। अब देखिए, नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी कई घोषणाएं कर दी हैं। एक घोषणा तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी, उनके अधिकार में बढ़ोतरी, और जो जीविका दीदियां हैं उनके लिए भी बड़ा ऐलान, उनके मानदेय में वृद्धि, और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ी छूट। अगर वो लोन लेती हैं काम करने के लिए, तो जीविका दीदियाँ काम करने के लिए अगर लोन लेती हैं तो उनको 7% के ब्याज पर लोन मिलेगा। पहले 10% के ब्याज पर मिलता था। लोन की रकम भी ज़्यादा होगी। और आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनके लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। मुखिया सरपंच के वेतनमान को बढ़ा दिया है। और दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि जो भी वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उसकी रकम को 3 गुना लगभग बढ़ा दिया है। 400 से 1100 रुपया कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि 94 लाख जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी संख्या का पता चला था जातीय जनगणना के दौरान, क्योंकि जातीय जनगणना के दौरान आर्थिक सर्वे भी किया गया था, और उसमें ये बात सामने आई थी कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो उनके लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने। प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे थे कि भाई आपने 2 लाख देने का ऐलान किया था, किसको दिया बताइए। तो नीतीश कुमार अब चुनाव के ठीक पहले अब देने जा रहे हैं। ऐलान कर दिया है कि भाई 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को दे दिया जाए। तो 94 लाख परिवारों को चुनाव के ठीक पहले 2-2 लाख रुपया पहुंच जाएगा। आप सोच रही है इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, मतलब पूरा चुनाव फिक्स हो गया जी। अब 2 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया मिलेगा तो वोट देंगे दूसरे को। अब कैसे कहा जाता है ना कि वोट पैसा देकर लोग खरीद लेते हैं। तो 1500 रुपया देते हैं तो लोग वोट अपना दे देते हैं। नीतीश कुमार तो 94 लाख घरों में 2-2 लाख रुपया भेज रहे हैं। तो उस परिवार का पूरा वोट तो फिक्स हो गया जी। और ये ऐसा वोट बैंक नहीं है जो नीतीश कुमार का है। ये बहुत ऐसे वोटर हैं जो हर जाति के लोग हैं इसमें, गरीब, अति पिछड़ा, दलित, और वो विभिन्न पार्टियों के लिए वोट करते रहे हैं। लेकिन अब तो नीतीश सरकार उनको 2 लाख रुपया दे रही है तो उनको वोट कर सकते हैं, करेंगे ही। सर, सवाल ये है कि ये तो हम समझ रहे हैं उनका मास्टर स्ट्रोक था ये, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल उठा रही है कि हमारे प्रभाव से ही नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या इससे जनता डिवाइड होगी? देखिए, पहली बात तो जान लीजिए कि ठीक है, प्रशांत किशोर ये मामला उठा रहे थे अपने हर सभा में, लेकिन किया किसने? नीतीश कुमार ने। अब जैसे जातीय जनगणना हुई तो उसका श्रेय कौन लेता है? तेजस्वी यादव कि हमने करवा दी। लेकिन किया किसने? मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जो होगा वही ना फैसला लेगा और उसको क्रेडिट मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो क्रेडिट थोड़े मिल जाएगा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रेशर में, दबाव में ये सब कुछ हुआ है। कारण जो भी हो, देने वाले नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार तो 1 साल पहले भी दे सकते थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले दे रहे हैं कि याद रहेगा लोगों को। तो चुनाव में वोट देने जाना है, उसके पहले 2 लाख रुपया घर पहुंच गया, तो कौन होगा ऐसा जो वोट नहीं देगा जी। तो 94 लाख वोट का जुगाड़ कर लिया। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट मिलेगा तो सरकारें बन जाती है। और वो 94 लाख नया वोट बैंक का जुगाड़ कर लिया। 94 लाख में परिवार हैं, अब हर परिवार में 2-3 लोग होंगे वोटर।
जी। तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट का एक मुश्त जुगाड़ कर लिया है। हो सकता है कि उसमें से 50 लाख पहले से उनके वोटर हों, लेकिन फिर भी 1 करोड़ वोट बढ़ा लिया। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम कर गया, काम करेगा भी, काम कर गया तो नीतीश कुमार अगर 115-20 सीट पर लड़ेंगे तो 100 सीट जीत जाएंगे, कहीं पुराना रिकॉर्ड ना तोड़ दें जी। ये बात है। और मुझे लगता है कि उनकी कई योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, पेंशन की रकम बढ़ा दी, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतनमान बढ़ा दिया, आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या है, वो है 2 लाख रुपए, और वो भी 94 लाख परिवारों को। मुझे तो कभी कभी इस आंकड़े पर संदेह हो रहा था कि 94 लाख हैं या 94,000 परिवार हैं, क्योंकि बिहार की आबादी कितनी है, 12-13 करोड़, और 94 लाख लोगों के घर में पैसा पहुंच जाएगा। आप सोचिए, हर घर में 4-5 लोग होंगे, तो मतलब 5 करोड़, आधी आबादी को कवर कर लिया नीतीश कुमार ने अपनी एक योजना से जी। तो अब उनको हराना मुझे लगता है कि मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। और उन्होंने अपने दिमाग का परिचय दे दिया कि भाई अभी भी दिमाग मेरा बहुत दुरुस्त है और बहुत तेज़ चलता है। भले लोग सवाल उठाएं, उनके सवालों का जवाब उन्होंने अपने काम से दे दिया है। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीतीश कुमार दनादन चुनाव के पहले इतना दिमाग चलाएंगे। ऐसा दिमाग चलाया है कि सब चारों खाने चित। जी। अब क्या मुद्दा रहा, आपका जो मुद्दा था वो वही ख़त्म कर दिया। अब मुझे लगता है कि एक अगला मास्टर स्ट्रोक हो सकता है तेजस्वी यादव के माई बहन समान योजना के जवाब में। जी। वो स्कीम ला सकते हैं महिलाओं को। बोल रहे तेजस्वी यादव कि अब हमारी योजना भी कॉपी करेंगे, इनको शर्म नहीं आएगी कॉपी करने में। देखिए, ये कहना कि नीतीश कुमार की तो यही खासियत है कि जो योजना उनको अच्छी लगती है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, मॉडिफाई करके। तो किसी का हो नहीं, किसी की योजना हो, नीतीश कुमार को अच्छी लग गई तो उसको अपना लेते हैं। और मुझे तो याद है कि मैंने एक किया था बेटियों के लिए एक योजना की शुरुआत, आज से 2002 या 5 में किया था, 5 में किया था, 2005 में किया था। उस योजना के तहत मैंने अपने विज्ञापनदाताओं से कुछ आर्थिक सहयोग मांगा था उन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए जो अपने खर्चा नहीं जुटा सकते हैं। तो उसमें सैकड़ों लोगों ने अनुदान दिया था, चेक से दिया था, पैसा दिया था, और नीतीश कुमार आए थे उस कार्यक्रम में चेक वितरण के लिए, और उस कार्यक्रम को उन्होंने अपना बना लिया। हमने नाम रखा था बेटी कन्यादान योजना। उन्होंने बेटियों के ब्याह के लिए एक अलग योजना ला दी, और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुलवा कर उद्घाटन भी करा दिया। तो उनको ये मतलब नहीं है कि किसकी योजना है, किसका दिमाग है, किसका कंसेप्ट है। उनको लगा कि हाँ ये जनहित में है, एक कामयाब है, ये जनता के फायदे का है, तो सहजता के साथ उसको स्वीकार करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो अपना जो बना लेगा उसी को न फायदा होगा। आप आइडिया देते रहिए, आइडिया देने से क्या होगा? आप आएंगे सत्ता में तब देंगे, वो सरकार में हैं और अभी से पेंशन बढ़ा कर देना शुरू कर देंगे अगले महीने से जी। और अभी से हर घर में 2 लाख रुपया पहुंचने लगेगा। तो कौन और कैसे हराएगा, किस आधार पर लोग उनको हराएंगे? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं अपनी आखिरी पारी में विपक्ष के लिए। और देखिए, देश में 3 मुख्यमंत्री की चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन रहा। तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले हैं सिक्किम के डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं, वो हैं जिनका नाम है चामलिंग। ठीक है, चामलिंग जी जो हैं, पवन कुमार चामलिंग, वो करीब 12 दिसंबर 94 को मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी 24 साल 165 दिन मुख्यमंत्री रहे। सोचिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री चामलिंग। तो उनका रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है आपका उड़ीसा के, आप जानती हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक करीब 5 मार्च 2000 को सीएम बने थे और 12 जून 2024 को उन्होंने हट गए थे। तो 24 साल सीएम रहे। तो 24 साल ये सीएम रहे और 24 साल 165 दिन चामलिंग रहे। तो चामलिंग पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और तीसरे नंबर पर आ गए हैं ज्योति बसु, जो पहले नंबर के नेता माने जाते थे कि भाई उनके जितना तो कोई मुख्यमंत्री लगातार रहा ही नहीं। और 1977 से 6 नवंबर 2000 तक, यानी 23 साल 4 महीने 16 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। तो पहले ज्योति बसु का रिकॉर्ड था जिसे पवन चामलिंग ने तोड़ दिया, और उसके बाद उनका रिकॉर्ड
उड़ीसा वाले का रिकॉर्ड चामलिंग ने तोड़ दिया। और नीतीश कुमार लगता है कि ज्योति बसु का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुके हैं अब लगभग। अब वो सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और उड़ीसा के सीएम का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा 3 कुर्सी पर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं देश के, बिहार के नहीं, देश के जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं नेता सबसे ज़्यादा दिन, उनमें से नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार। यानी देखिए 20 साल लगभग हो गया उनका इस चुनाव में और अगले 5 साल तक रहेंगे। इस योजना को लाकर उन्होंने एकदम वोट बैंक फिक्स कर लिया अपना। तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार देश के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले नेता के रूप में शुमार होंगे। नीतीश कुमार ने अपनी वापसी की गारंटी खुद तय कर दी है। विपक्ष जहां बयानबाजी में लग रहा है, वहीं नीतीश ने सीधा जमीन पर उतरकर चुनाव फिक्स करने की तैयारी करती है। क्या यह स्कीम बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगी? क्या तेजस्वी और प्रशांत किशोर इस दाव का जवाब खोज पाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।